नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश सिंहासन के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद बगावत के सुर पार्टी के भीतर हो चले हैं बुलंद और डैमेज कंट्रोल में इसके साथ ही पार्टी जुट गई है। पार्टी ने बगावतियों को समझाने बुझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है और भाजपा को अब यह उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बनी ये डैमेज कंट्रोल कमेटी अपने मकसद में कामयाब होगी। इधर कांग्रेस में टिकट को लेकर के लगातार मंथन है और इन सब के बीच टोंक पर देश भर की निगाहें टिक गई हैं। जानेंगे आखिरकार इसकी वजह क्या है और ऐसी ही तमाम अन्य सियासी घटनाओं की खबरों को समेटे देखिए हमारा एक खास शो सिंहासन का संग्राम। तो चलिए सिंहासन के संग्राम की शुरुआत करेंगे आज बीजेपी के खेमे से, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट राजस्थान में जारी कर दिए। 41 नामों का ऐलान क्या किया कि इसके बाद से ही विरोध के सुर भी तेज होने शुरू हो गए। भाजपा की पहली सूची के बाद धरातल पर कई जगह पर विरोध सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और इन 41 उम्मीदवारों में 7 सांसदों को विधानसभा की सियासी जमीन पर प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया और इसके बाद अब कई जगह से विरोध की खबरें हैं। बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला, जिन्हें टोंक जिले में देवली उनियारा सीट से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया। विजय बैंसला स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे हैं और विजय बैंसला को यहां से उम्मीदवार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय बैंसला के खिलाफ खड़े हो गए और उनका कहना है कि उन्हें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। देवली उनियारा से उम्मीदवार विजय बैंसला के खिलाफत करते हुए कई बीजेपी के कार्यकर्ता देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से जयपुर तक कूच करके पहुंचे और भाजपा मुख्यालय के सामने तख्तियां लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और यह मांग की बीजेपी से कि उन्हें स्थानीय उम्मीदवार दें। उधर डूंगरपुर की बात करते चलें तो डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा को टिकट मिलने का विरोध हो रहा है और अन्य दावेदारों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तिजारा में भी पूर्व विधायक मामन सिंह नाखुश नजर आए, भावुक हुए और विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। उधर पूर्व विधायक ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। ये 4 तस्वीरें बताती है कि भाजपा की सियासी जमीन में किस तरीके से विरोध के सुर पैदा हुए हैं। पहली तस्वीर विजय बैंसला के विरोध की, दूसरी तिजारा में विरोध की, तीसरी डूंगरपुर में बंशीलाल कटारा जो एक सरकारी कर्मचारी है उनको टिकट देने को लेकर विरोध की और चौथी जब आगे चले जाएंगे कोटपुतली तो वहां से मुकेश के समर्थक इकट्ठा हुए, भाजपा के अपने नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद की और आपको बता दें कि नारेबाजी भी की। तो विरोध की ये 4 अलग अलग तस्वीरें सूबे के अलग अलग हिस्सों से आई है, जहां पर टिकटों के बाद नाराजगी की स्थितियां देखने को मिली और इन सब के बीच बीजेपी की ओर से एक डैमेज कंट्रोल कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो भाजपा की पहली सूची के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से विरोध के सुर सामने आए हैं। आखिरकार ये विरोध क्यों हो रहा है और बीजेपी इसके लिए क्या कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। पहली सूची जारी होने पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे बीजेपी के दिग्गज जहां कांग्रेस के गढ़ में घुसकर उसे ढेर करने का दम भर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में बगावत के सुर भी सुनाई देने लगे। लिस्ट जारी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि पार्टी में टिकट के दूसरे दावेदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध की शुरुआती खबरें किशनगढ़ और देवली समेत कुछ इलाकों से आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच पार्टी ने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। जिला स्तर के अलावा प्रदेश स्तर पर भी कमेटी बनाई गई है।
प्रदेश स्तर पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 8 से 10 नेता शामिल किए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि चुनाव से पहले दावेदार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन टिकट घोषित होने के बाद सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी दी है, जो रोजाना इन मामलों की समीक्षा करेगी। डैमेज कंट्रोल की हमारी एक टीम बनी है, उसमें हमारे एक एमओएस है कैलाश चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता में, और पार्टी के सीनियर लोग सब, जैसे मैं भी आज सुबह जब उठा था तो मुझे भी कुछ नाम दिए गए थे, तो मैं भी 8-10 लोगों से बात करके आया हूँ। हमारा 10 बजे रोज हम समीक्षा करते हैं, सुबह भी हम 9:30 बजे समीक्षा करते हैं। तो उसके तहत जो भी हमें डैमेज कंट्रोल करना है निश्चित रूप से हम करेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब तक वो टिकट मांग रहे थे तब तक वो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब जिसको एक को टिकट मिल रही, सब मिल करके जिसको टिकट मिली है उसको जिताने का काम करें। उधर पहली लिस्ट में नाम नहीं होने पर दावेदारों के समर्थकों ने प्रदेश कार्यालय का रुख कर लिया है। टोंक के देवली उनियारा से विजय बैंसला का नाम तय होने के बाद राजेंद्र गुज्जर के समर्थक विरोध जताने के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गए। इन लोगों का कहना है कि देवली उनियारा में बाहरी प्रत्याशी नहीं सहा जाएगा। सर बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हैं। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है, जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की, उन्हीं को हम चाहते हैं। स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से वहाँ उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक रहा है, एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, जनता की सुनता है, जनता की सेवा करता है, और ये बाहर से आके ये पैराशूट उतार दिया। राजनीति में समर्थन और विरोध आमतौर पर साथ साथ चलता है। बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद भी ऐसा ही दिख रहा है। पार्टी उम्मीद जता रही है कि कैलाश चौधरी की अगुवाई में बनी कमेटी विरोधियों को समझा बुझाकर सम्मानजनक रास्ता निकाल लेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं टोंक में सचिन पायलट के पलड़े को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सचिन पायलट को उनके गढ़ में घेरने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह कि टोंक में सचिन पायलट का पलड़ा क्या वाकई भारी है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर बिधुड़ी को उतार दिया सीधे तौर पर, और बिधुड़ी जो है वो जाकर के उन्होंने बैठक भी की और रणनीति भी बना रहे हैं। तो साथ ही साथ ओवैसी क्या यहां पर खेल कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और सचिन पायलट पर ट्रिपल अटैक जो है अब बड़ा दिलचस्प है। टोंक के सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं? टोंक जो है क्या हाथ के साथ है? क्या पायलट पर विश्वास है टोंक को? और ये सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सबकी निगाहें टोंक विधानसभा सीट पर रुक गई हैं, और इस सीट से प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट विधायक हैं। बीजेपी के अलावा आरएलपी और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम की नजरें भी इस सीट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्यता वाली इस सीट है जिसने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। और खास बात यह है कि बीजेपी ने सचिन पायलट को घेरने के लिए 3 गुर्जर नेताओं को चुनावी मैदान में यहां पर उतार दिया है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। सत्ता की चाबी जनता के पास होती है, जो जनता के बीच में जाएगा, अपने आप को जनता के बीच में रखेगा, लोगों के दिल दिमाग में राज करेगा, वही व्यक्ति वही दल जनता की सेवा करने के लायक बनेगा। टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं। आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते टोंक पहुंचे प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रमेश बिधूड़ी पर पूछे गए सवाल पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने इसे बीजेपी का निजी मामला बताया था, जिसे शायद बीजेपी ने गंभीरता से लेते हुए 3 गुज्जर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। कर्नल किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को देवली उनियारा से प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि 2023 विधानसभा चुनाव में पायलट को गुज्जर कार्ड से ही घेर कर उन्हें टोंक तक ही सीमित कर दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाने का ऐलान किया था।
वहीं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पहले से ही यहां से सांसद हैं। आपको बताते चलें, इस बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नजर भी इस सीट पर बनी हुई है, जिसने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी है। लेकिन सियासी जानकर आश्वस्त हैं कि टोंक के सियासी समीकरण पायलट के पक्ष में है। नजर इस बात पर है कि पायलट जीत का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने 54,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। तो प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, पब्लिक निर्णय करेगी किसको वोट डालना है। बीजेपी का निर्णय है किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक को पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहाँ वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सबको जनता पे छोड़ता हूं, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। अब टोंक जिले के सियासी गणित को समझते हैं। टोंक से कांग्रेस हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारती रही है। 2018 में कांग्रेस ने पहली बार प्रत्याशी बदला, सचिन पायलट को मैदान में उतारा। चुनाव आयोग के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक टोंक विधानसभा में 2,22,000 वोटर हैं। 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं। माना जाता है कि इनका रुझान बीजेपी के बजाय कांग्रेस की ओर अधिक है। पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, जिनकी संख्या करीब 30,000 है। वहीं 35,000 एससी और 15,000 माली समुदाय के वोट हैं। सीएम अशोक गहलोत खुद माली समुदाय से आते हैं। माना जाता है कि माली वोटर एक राय होकर सचिन को वोट देकर सीएम गहलोत को मजबूत कर सकता है। सचिन पायलट ने पिछले चुनाव में बीजेपी के यूनुस खान को 54,000 से अधिक वोटों से हराया था। टोंक में अब तक हुए 14 चुनावों में कांग्रेस 6 और बीजेपी 5 बार जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है। ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। जहाँ तक कामों की बात है, मैं समझता हूँ जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम किए। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट की वजह से ये सीट काफी मशहूर हो गई थी। इस बार भी दिलचस्प मुकाबले की वजह से टोंक विधानसभा चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारीक की रिपोर्ट। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। बीजेपी में अहम मंत्रणाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मुलाकात की है पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से, और अरुण चतुर्वेदी सिविल लाइन से दावेदारी कर रहे हैं। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक आपस में चर्चा हुई है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी में आज का दिन बैठकों का दिन रहा। राजधानी जयपुर से लगा करके जोधपुर तक में अहम और महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जिसमें बीजेपी संकल्प और समन्वय को लेकर के रणनीति बनाई गई है। जहां बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और समिति के चेयरमैन जो कि अर्जुन राम मेघवाल हैं, और उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। घोषणा पत्र को लेकर के सुझावों पर चर्चा हुई है, और इस बैठक में संकल्प समिति के सदस्य मौजूद रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने संकल्प समिति के सदस्यों के साथ में लंबी चर्चा की, विस्तार से बातचीत की है। तो दूसरी तरफ जोधपुर में अरुण सिंह ने बैठक ली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के बाद अरुण सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने खास चर्चा करते हुए घोषणा पत्र को लेकर के रणनीति बनाई।
और आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से अपने घोषणा पत्र तैयार करने की कवायद अब लगातार तेज कर दी गई है। आज राजधानी जयपुर में संकल्प पत्र समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई, मंथन किया गया। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से और इस बैठक में समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा सदस्यों के तौर पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। तो चलिए इसी के साथ ही इस